अशहदु अन्ना अलिय्यन वलिय्युल्लाह अशहदु अन्ना मौलाना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद। अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, अल्लाह अल्लाह, जैसा कि मैं पिछले दर्स में इमाम की वसीयत के बारे में आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, अब इमाम की वसीयत जो है कुरान फ़हीमी के सिलसिले में क्या है, उससे आपको आशना कराना है। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, कुरान के सिलसिले में इमाम फरमा रहे हैं कि ला यसबिकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जो कुरानी मफाहीम पर अक़ीदा नहीं रखते हैं, अमल नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ जाएं और तुम पीछे रह जाओ। लिहाजा तुम्हारे ऊपर वाजिब है, लाजिम है कि तुम कुरानी मफाहीम को मद्देनज़र रखते हुए कुरान से गाफिल ना होना। आपको जो अक़ीदा रखते हैं, जब जाहिर सी बात है कि वो लोग आगे बढ़ जाएं और जो कुरान पर अक़ीदा रखते हैं वो पीछे रह जाएं, और हम अमल ना करें और पीछे रह जाएं। यानी यही तरक्की की जो कि वक़ू पज़ीर हुई है। और यह अगर हम कुरान की तरफ गौर व फिक्र करेंगे, उनके जुमलों की तरफ हम गौर व फिक्र करेंगे, तो जाहिर सी बात है यही हमारा तरक्की का रास्ता है। और अगर कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, कुरान को खाली इसलिए रखेंगे अपने घर में कि खाली हम सफ़र पर जब जाएं तो हमको हवा दे दी जाए, तो जाहिर है कि जो है कि तब ये तो होना ही होना है कि जो है कि जो दूसरी कौमें हैं कुरान से फ़वायद हासिल कर रही हैं और हम महरूम हैं। तो इमाम इसके लिए बहुत सख्त मना कर रहे हैं कि देखो, कुरान की तरफ ऐसा ना हो कि तुम कुरान से गाफिल हो जाओ। जो लोग दुनिया में और ये भी हकीकत है कि आज जो है दूसरी कौमें कुरान से सबक हासिल करके बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। दूसरी कौमें जो है वो कुरान से और नहजुल बलागा से बहुत सी चीज़ें लेकर कामयाबी और कामरानी की तरफ बढ़ रही हैं, और हम जो कुरान पर अक़ीदा रखते हैं, नहजुल बलागा पर अक़ीदा रखते हैं, हम जो है वो पीछे हैं। उन्होंने अपनी कोशिश और मेहनत, जाहिर सी बात है कि वो कुरान पर अक़ीदा नहीं रखते हैं। जो लोग आज जो है वो कुरान को नमूना बनाकर जो है दुनिया में आगे तरक्कियाँ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो अक़ीदा नहीं रखते हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन हम में से जो लोग जो कुरान पर अक़ीदा रखते हैं वो पीछे हैं। बल्कि कुरान पर अक़ीदा रख के अच्छे काम अंजाम देकर जिनके सिफ़ात खुदावंद आलम को पसंद हैं, तरक्की की जाए। हम जब भी कामयाब और कामरान हैं कि जब कुरान पर अक़ीदा रखते हुए हम खुदावंद आलम के बताए हुए रास्ते को अख्तियार करें, ना कि अपने फसाद व बदउनवानी के ज़रिए से
कि मालूम हुआ कि जो है कि साहब हम कुरान से बिल्कुल गाफिल हैं और हम हर तरफ फसाद और बदउनवानियों के ज़रिए से अपने दीन को बदनाम कर रहे हैं। शराब खारी और सरजद होने वाले मजालिम ये लोग आगे बढ़ जाएं। जाहिर है कि जो है कि जो ये सब नाजायज़ काम दे रहे हैं, अगर हम गौर नहीं करेंगे कुरान मजीद के ऊपर और ये लोग इससे इस्तिफ़ादा करके जो शराबी हैं, जो जुआरी हैं, जो कातिल हैं, जो मजालिम करते हैं, तो ये उससे फ़ायदा हासिल करके कहीं आगे ना बढ़ जाएं। तो लिहाजा इमाम ने ताकीद की है कि कुरान फ़हमी के लिए ताकीद की है। मैंने बारहा अर्ज़ किया है कि वो बाज़ अच्छे और पसंदीदा सफ़ात जो मगरबी ममालिक में पाए जाते हैं, मसलन उन्होंने इल्म को दुनिया में फैलाकर, ये ना होता तो इल्म को दुनिया में फैलाया किसमें? मगरबी दुनिया के लोगों ने। आज क्या है कि हर तरफ मगरिब छाया हुआ है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो है कि हम कुरान और नहजुल बलागा के इल्म से पीछे हो चुके हैं। ये तरक्कियां जो जिन लोगों ने आज ये जो तरक्कियां आपको दिख रही हैं, तो जाहिर है ये कुरान और नहजुल बलागा का नतीजा है। अब ये बात अलग है कि दूसरे लोगों ने इस्तिफ़ादा तो कर लिया, लेकिन हमने कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ सफ़र पर जाने की किताब मानी कि जो है कि उसकी हवा ले लो और खाली हम हिफाजत के साथ में हम पहुंच जाएंगे। अपनी हिफाजत के लिए तो हमने कुरान को माना, लेकिन जो कुरान का मकसद है, जो अल्लाह का मकसद है, उसको हमने बालाए ताक रख दिया। इस वजह से ये लोग, जाहिर है कि जो है कि फरमाया है कि जो है कि ये लोग जो दूसरों पर मज़ालिम ढाते हैं, इसकी वजह से लोग निस्त व नाबूद हो जाते हैं। जाहिर है कि जो है कि इस्लाम, मैंने बताया कि इस्लाम कहीं पर जुल्म व तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता है, और अगर ऐसा कोई जो है जो जाहिर सी बात है करते हैं तो वो निस्त व नाबूद हो जाते हैं, वो कामयाब और कामरान नहीं हो सकते। वक्ती तो जो है अपने मज़ालिम करके फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हैं। अच्छी और मुस्तहसन सिफ़ात की मौजूदगी इनकी बका और पेशरफ्त का बाइस बनी हुई है। हमने इन सिफ़ात को तर्क कर दिया है। जो सफ़ात आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बताया है, जो सफ़ात अल्लाह ने बताए हैं, हम बिल्कुल पीछे उसके हट चुके हैं। तो लिहाजा अगर हम पीछे हैं तो हम कामयाब और कामरान नहीं हैं, और अपने काम को जारी रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जो है कि हम कुरान मजीद को बिल्कुल बालाए ताक रख के और अपनी दुनिया में मस्त मगन हैं। जो शरई अहकाम हैं उसको हमने बालाए ताक रख दिए हैं, तो हम कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हैं। जाहिर है कि वो लोग वक्त की कदर करते हैं कि जो लोग कुरान और नहजुल बलागा पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, वो अपनी वक्त की कदर करते हुए इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। आगे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फिस सलात फ़इन्नहा उमूदुद्दीन। देखो, नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह अल्लाह फ़ी बैत रब्बिकुम, खाने खुदा के बारे में ला तखल्लू हो मा बक़ैतुम,
जब तक तुम लोग ज़िंदा हो खाने खुदा को खाली न रखना। नमाज के लिए आप हिदायत फरमा रहे हैं कि नमाज देखो उमूदुद्दीन है, दीन का खंबा है, दीन का सुतून है। देखो नमाज का ख्याल रखना और नमाज से दूरी ना अख्तियार करना और खाने खुदा को देखो खाली न रखना। फ़इन्नहु इन तुरे का लम तनाज़ुरू, अगर खुदा के घर तर्क कर दिया, अगर खुदा का घर जो है खाली कर दिया, छोड़ दिया, अगर खाने खुदा को जो है तुमने खाली रखा तो तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तर्क कर दिया तो तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा, या ये कि ज़िंदगी के इम्कानात तुमसे मफकूद हो जाएंगे। तो अगर खाने खुदा को तुमने खाली रखा तो जाहिर सी बात है कि जो है कि तुम्हें बदनसीबी जो है वो मयस्सर होगी। इस इबारत के मुख्तलिफ मानी बयान किए गए हैं। अल्लाह अल्लाह फिल जिहाद बे अमवालिकुम व अनफुसिकुम वल्सनतकुम फ़ी सबीलिल्लाह। इमाम ने फरमाया है कि अल्लाह अल्लाह जिहाद के बारे में कहीं ऐसा ना हो कि खुदा की राह में जानो माल और ज़बान से जिहाद करने को तर्क कर दो। जिहाद के लिए जो मैंने अभी अर्ज़ किया है कि जिहाद के लिए इमाम ने बहुत सख्ती से जो है वो आपको हुक्म दिया है। लिहाजा हमारे ऊपर वाजिब है और लाजिम है कि हम ऐसे जिहाद को जिहाद न समझें कि जिसमें कत्ल व गारतगिरी हो। जिहाद वही है कि जो इमाम के हुक्म से हमें जिहाद करना पड़े, और अगर इमाम का हुक्म नहीं है, मासूम का हुक्म नहीं है, नायब इमाम का हुक्म नहीं है, तो वो जिहाद नहीं है बल्कि कत्ल व गारतगिरी है, जिसके लिए इस्लाम ने हमें बहुत ही सख्त मना किया गया है। दुनिया में मिसाली कौम बनकर रहिए, ऐसा ना हो कि कहीं हमारी बदआमालियों से लोग हमारी कौम और हमारी मज़हब के ऊपर नुक्ता कशी करने लगें, बल्कि हमको ऐसा अमल पेश करना है कि जो है कि हमसे लोग इबरत हासिल करें। और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने दीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आमाल के ज़रिए से, कि मालूम हुआ कि देखिए खुदावंद आलम ने दुनिया में इंसान को पावर ऑफ अथॉरिटी दे रखा है कि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी 50, 60 साल, 70 साल जो कुछ भी है ज़िंदगी, ये पावर ऑफ अथॉरिटी क्यों दे रखी है कि इसलिए कि इंसान कल रोज़ क़यामत ये न कह सके कि परवरदिगारा अगर हम यानी हमारा अख्तियार हमको अख्तियार तूने इतने दे दिए होते कि हम अपने काम पर मामूर होते तो हम देख तेरी इबादत कैसे करते। हमको तो मौका ही नहीं दिया गया। तो खुदावंद आलम ने हर सूरत में आपको मौका दिया है कि 50-60 साल की ज़िंदगी है ये आपकी। रास्ते दो हैं, एक जन्नत की तरफ जाता है जिसमें दुनिया में तो तुम्हारे लिए दिक्कतें हैं, और एक जहन्नम की तरफ जाता है जिसमें दुनिया में तुम्हारे लिए बड़ी आसानियां हैं। आज लोग सवाल करते हैं कि साहब जो है फ़लाँ साहब इतनी तरक्की कर गए, फ़लाँ साहब इतनी तरक्की कर गए, फ़लाँ साहब इतनी तरक्की कर गए, इतनी सरमाया बना लिया और गाड़ियाँ बना ली और मकानात बना लिए। आप उस पर न जाइए, बल्कि ये देखिए कि क्या वो हलाल तरीक़े से बनाई गई हैं या हराम तरीक़े से बनाई गई हैं, जुल्म करके बनाई गई हैं या मेहनत से बनाई गई हैं। हमको उसके ऊपर तक़वियत देना चाहिए, उसके ऊपर जो है हम जोर दें कि इमाम ने आइम्मा ने फरमाया है कि देखो हलाल रिज़्क अपने बच्चों के लिए तलाश करो। अगर हम
ये ख्याल रखते हुए घर से निकलते हैं कि हमको नाजायज़ तरीक़े से ये माल हड़पना है, अपने बच्चों की हम उसी से जो है उसी से परवरिश करते हैं कि जो है कि जो नाजायज़ तरीक़े से माल हासिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि फिर बच्चों से ये तवक्को न रखिए कि जो है कि ये बच्चे लायक बच्चे बनेंगे। जाहिर सी बात है कि जो है कि जैसा आप यानी बोएंगे वैसा ही काटेंगे। लिहाजा ये दुनिया में जो अख्तियार दे रखा है परवरदिगार आलम ने, पावर ऑफ अथॉरिटी दे रखी है, तो इसमें हमको चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी बेहतर तरबियत करें, कुरान से उन्हें आशना कराएं, दीन से उन्हें आशना कराएं, आइम्मा तहर अलैहिस्सलाम से उन्हें आशना कराएं, तवल्ला व तवर्रा के लिए जिस तरह हुक्म हुआ है उसकी तरफ जो है हम मबजूल कराएं। उसके बाद में अच्छी तालीम दें, तरबियत दें, अच्छी बेहतर तरबियत और तालीम से हम उनको रोशनास करें, तभी वो बच्चे हमारे लिए मिसाली हो सकते हैं, तभी हमारे लिए आगे हमारे लिए यानी जो है हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त बनेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर हमने ये ख्याल ना रखा कि जो है कि दौलत जहाँ से भी आ रही है, चाहे वो हराम की हो, चाहे वो नाजायज़ है, चाहे वो किसी का गला घोट के लाई गई है, तो ऐसी सूरत में अब जो हमारे बच्चों में वो गलत पैसे का खून जो दौड़ रहा है, जो उनके पेट में पहुंचा है, तो जाहिर है कि ऐसे में हम क्या तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लायक निकलेंगे और वो हमारे लिए बाइसे तस्कीन होंगे। बल्कि हमको मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बच्चों की परवरिश करके, जनाब सैयदा ने जो है वो जी इमाम हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश करके ये बता दिया कि जो है कि अपने बच्चों की तरबियत करो। जबकि एक फ़ैसले में मौलाना ने यह भी फरमाया था कि देखो, जब फैसला हो रहा था, आप जो है फैसला कर रहे थे, तो इमाम ने ये मिसाल दी थी कि अगर मेरा बेटा हसन भी माज़ल्ला कोई ऐसी गलती करता, तो हम हसन को भी उतनी ही सज़ा देते जितनी हम दूसरे को सज़ा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो है कि हमको हक़ का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, हमको आइम्मा का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। खाली ये चिल्लाना नहीं चाहिए कि खाली हम जो है वो साहब इमाम के चाहने वाले हैं, और जो है एक दिन वो आए कि जो है कि इमाम माज़ल्ला रोज़ क़यामत हमारी बदामालियों की वजह से हमसे मुँह फेर लें। इसलिए कि जब हम इमाम का कहना ही नहीं मानेंगे, उनके कहने के मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम इमाम के चहीते तो नहीं हो सकते हैं। हाँ, हम इमाम को मानने वाले हो सकते हैं, मानते तो हैं लेकिन चाहते नहीं हैं। मानना और है, चाहना और है। लिहाजा इमाम ने ये कुछ वसीयतें आपको फरमाई हैं जिसके ऊपर आपको ख्याल रखना है। ज़ाहिर है ये क़यामत की तारीख़ें हैं कि जिस दिन इब्न अब्दुल रहमान, जब आप मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये वसीयतें करने के बाद घर से आप निकले, और जैसे कि आपकी बेटियां देख रही थी कि कभी इमाम जो है वो सहने खाना में आते हैं, कभी गुरफे में जाते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं। तो जब ये मंज़र जो है बेटियों ने देखा तो कहा, बाबा आज ये मैं मंज़र क्या देख रही हूँ कि जब आपने बड़ी बड़ी जंगें की तो आप कभी इतना ख़ाइफ़ नहीं हुए जो आज मैं सूरत हाल देख रही हूँ। आखिर बाबा कौन सी जंग पर आपको जाना है, या आपको कौन सा मार्का फ़तह करना है? तो इमाम ने फरमाया कि जो है कि आज जिसके
खिदमत में मैं जा रहा हूँ, उसके तसव्वुर से मेरे रूह जो है वो काँप रही है। ए बेटी, आज जो है अब मैं खुदावंद आलम की बारगाह में जाने वाला हूँ। देखो, ख्याल रखना इन सब चीज़ों का जो वसीयतें तुमसे की हैं। बहरहाल बेटी का दिल कितना होता है, बेटियों ने रोना शुरू किया, लेकिन मौलाए मुत्तक़ियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया। घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद जैसे ही निकलना चाहते हैं, घर के बत्तखें जो है आपके पैरों के आपके कदमों को बोसा लेती हैं और कहती हैं कि अपनी ज़बान में कहती हैं कि मौला आप घर से तशरीफ़ मत ले जाइए। जंजीर धर जो है आपके जो है वो दस्तबोसी करती है। जब आप जब आप मस्जिद में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इब्न मुलजिम मलऊन उल्टा लेटा हुआ है। तो इमाम ने फरमाया कि जो है कि इब्न मुलजिम, मैं समझ रहा हूँ कि तेरा इरादा क्या है, उठ जा, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ ले। तारीख़ बताती है कि जो है कि वो मलऊन उल्टा लेटा हुआ था। उल्टा इस वजह से लेटा हुआ था कि उसके पेट के नीचे वो जहर से बुझाई हुई तलवार थी। बहरकैफ इमाम ने जो है वो इमाम मुसल्ले पर गए। तमाम मोमिनीन जो है वो सब में खड़े हुए हैं। इमाम ने नमाज शुरू की और सजदे की हालत में इब्न मुलजिम इब्न मलऊन ने आपके सर अक़दस पर वार किया। आपने फरमाया कि आप वहीं मुसल्ले के ऊपर जो है वो लहू लहान होके गिर गए। जाहिर सी बात है कि इमाम ने उस वक्त फरमाया था कि फुस्तो बिरब्बिल काबा। जनाब हसनैन ने यह सुना, अपने अमामे फेंके, मस्जिद में तशरीफ़ लाए कि क्या देखा कि बाप की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, खून से पूरा मुसल्ला रंगीन है। सबसे पहले इस हालत में भी इमाम ने मौलाए मुत्तक़ियान ने इमाम हसन को हुक्म दिया कि देखो, इन मोमिनीन की नमाज तमाम करा दो। जो मोमिनीन मौजूद थे, उन्होंने इब्न मुलजिम मलऊन को एक खंभे में, एक सुतून में बांध दिया था। मौला ने फरमाया कि देखो ये हसन, अगर तुम बदला लेना तो एक वार के अलावा ना करना। अगर हो सके तो तुम, यानी अपने कातिल को इमाम फरमा रहे हैं कि अगर हो सके बेटा तो इसको माफ़ कर देना। और देखो ए हसन, ये हमारा कातिल प्यासा लग रहा है, इसको पानी पिला दो। हमारे इमाम तो ऐसे हैं, कहाँ पर जुल्म तशद्दुद की बात हो गई। बहरहाल तारीख़ बताती है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज तमाम कराई और इमाम को दोनों भाई और मोमिनीन घर तक लेके गए। देखो, ख्याल रहे तो यहाँ पर घर आने वाला था तो इमाम ने मोमिनीन से कहा कि जो है कि अब आप लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि चूँकि मेरी हालत नाजुक है, हमारी बेटियाँ जो है घर में तो यानी रो रही हैं, तड़प रही हैं, चिल्ला रही हैं। मैं ये नहीं चाहता कि जो है कि किसी नामहरम के कानों में हमारी बेटियों की आवाज़ें पहुँचें। अल्लाह अल्लाह, इस जगह पर मैं हाथों को जोड़ूंगा कि मौला, वही बेटियां हैं जो करबला से और शाम तक दयार बदयार फैलाई जा रही हैं, लेकिन यही नमाज पढ़ने वाले, यही मुसलमान कहने वाले अपने को दयार बदयार आपको, आपकी बेटियों की फिरा रहे हैं।
कि जिनके पर्दे के बारे में जो है अल्लाह भी नाज करता था। ज़ाहिर है कि जो है कि जनाब ज़ैनब ने और जनाब उम्मे कुलसूम ने तरह तरह से मुकाबले किए और खुतबे दिए, बताया कि देखो हमारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन यही कौम जो आज कत्ल गारतगिरी कर रही है इस्लाम के नाम पर, यही कौम जो है ये शहज़ादियों पर जुल्म कर रही थी। शहज़ादियों के जो है वो चादरें छीन चुके थे, शहज़ादियों को सरनंगे ले जा रहे थे, तरह तरह से मजालिम कर रहे थे। तो जाहिर है कि जो है कि ऐसे लोगों को मुसलमान जो लोग समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो गलत है। मुसलमान वो है कि जो है कि जिसके ज़रिए से, जिसके हाथों के ज़रिए से, जिसके लफ्ज़ों के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ तक ना पहुँचे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।